मार्केट कमेटियों के चेयरमैन नियुक्त किए, इस प्रकार की खबरें कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट पर चली। लेकिन लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई राजाज्ञा पत्र जारी नहीं हुआ कि जिसके अंदर कहा जाए कि ये अपॉइंटमेंट हुई है। कि जब मार्केट कमेटियों के चेयरमैन बने, न केवल पलवल जिले की बात मैं कर रहा हूं बल्कि पूरे हरियाणा की, तो कई जगह विरोध के स्वर सामने आए और कहीं उसके बाद यह बात निकल करके आई कि भैया अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जी की जो अपॉइंटमेंट हुई उस पर हरेंद्र रामरतन का विरोध हुआ। बताया जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर ने सख्त ऐतराज जताया, मुख्यमंत्री के समक्ष भी और पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है उनके आगे भी। और जो दायित्व ग्रहण करवाया वो करवाया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जो पलवल के जिलाध्यक्ष हैं, विपिन बैसला। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सूत ना कपास जो लाएगी लट्ठम लट्ठा। देसी युक्ति है, कई बार इस्तेमाल की जाती है। इस समय चर्चा इसलिए आपसे कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटियों के चेयरमैन नियुक्त किए, इस प्रकार की खबरें कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट पर चली, कुछ अखबारों की वेबसाइट पर भी चली और इसके बाद शुरू हुए बधाइयों के दौर, वो लगातार आज तक जारी हैं। लेकिन लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई राजाज्ञा पत्र जारी नहीं हुआ कि जिसके अंदर कहा जाए कि ये अपॉइंटमेंट हुई है। अपॉइंटमेंट हुई वो कई वेबसाइट्स पर चली, कई अखबारों के अंदर भी खबरें आई कि इस प्रकार से सरकार ने मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए हैं। उस समय बधाइयों के दौर भी चले। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपसे कहा सूत ना कपास जो है कि लट्ठम लट्ठा, तो अब उसके अंदर एक लट्ठम लट्ठा और हुई। कुछ स्थानों पर मार्केट कमेटियों के चेयरमैनों को पदभार यानी कि दायित्व ग्रहण हुआ। जो पदभार संभलवाया गया, हुआ तो करता है कि या तो एसडीएम संभलवाते हैं या प्रशासक संभलवाता है। दायित्व जो दिया जाता है, कार्यभार जो मिलता है, जो ओथ होती है अगर, तो या तो एसडीएम कराते हैं और या फिर प्रशासक कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अब पदभार ग्रहण हुआ है। पिछले दिनों खबरें कुछ आई थी कि कुछ चेयरमैन्स को कुछ नेताओं के स्वजनों ने पदभार ग्रहण करवाया था, दायित्व ग्रहण हुआ था। अब हसनपुर की मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन नियुक्त हुए थे, उस वेबसाइट की खबरों के मुताबिक राम बैसला चेयरमैन और पवन पूनिया वाइस चेयरमैन, अब उनको दायित्व ग्रहण कराया गया कल। और जो दायित्व ग्रहण करवाया वो करवाया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जो पलवल के जिलाध्यक्ष हैं, विपिन बैसला। उन्होंने वहां पे जा करके यानी कि मार्केट कमेटी बोर्ड के कार्यालय में जा करके उनको पदभार ग्रहण करवाया। और इस बात को आप यूं भी जोड़ सकते हैं कि सियासत के जो रंग हुआ करते हैं, एक रंग अगर कहीं गाढ़ा होने लग जाए तो फिर उसके अंदर दूसरा रंग मिला दिया जाता है। रंगों की केमिस्ट्री बनाई जाती है और रंगों को कई बार बेरंग भी किया जाता है। अगर आप देखें तो पुराने जो ड्राइंग के जो छात्र होंगे वो बता सकते हैं कि कौन से कलर में कौन सा कलर मिला दिया जाए तो नया रंग निकल जाएगा। आज तो अलग अलग शेड्स आ जाती हैं, लेकिन एक समय था कि जब कुछ गिने चुने रंग हुआ करते थे तो बैंगनी रंग कैसे बनाना है, संतरी रंग कैसे बनाना है, ये जो कलर बनते थे इसके लिए रंग में रंग मिलाया जाता था। और आज अगर कहें तो रंग में रंग जब मिले तो कई बार रंग में भंग भी पड़ता है। दरअसल सारी बात आपसे इसलिए कर रहा हूं जो शुरू की है कि जब मार्केट कमेटियों के चेयरमैन बने, न केवल पलवल जिले की बात मैं कर रहा हूं बल्कि पूरे हरियाणा की, तो कई जगह विरोध के स्वर सामने आए। बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने विरोध जताया, कहीं विधायकों ने विरोध जताया, कहीं सांसदों ने विरोध जताया, कहीं पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने विरोध जताया। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, वहां तक भी बात पहुंची, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक भी बात पहुंची और कहीं उसके बाद यह बात निकल करके आई कि भैया अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और जब तक नोटिफिकेशन ना हो जाए तब तक आप किसी नियुक्ति को वैध नहीं मान सकते, जब तक गजट नोटिफिकेशन जारी ना हो।
अभी हरियाणा में हुआ ही नहीं मार्केट कमेटियों के किसी भी चेयरमैन का। लेकिन अब दायित्व ग्रहण कराने की जो बात मैं आपको बता रहा था, खासकर पलवल जिले की बात अब आपसे कर लें कि पलवल जिले के अंदर जो मार्केट कमेटियों के चेयरमैन बने, वो पलवल के अंदर एक तो मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने, पलवल में एक बने, होडल में एक बने, हसनपुर में और एक बने हथीन में। पलवल के अंदर चेयरमैन जो बने पंकज बिरमानी और उनके साथ वाइस चेयरमैन बने संदीप गोयल, जिनका वेबसाइट पर और खबरों में और शायद भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल जो कोई बॉडी या संगठन का काम होगा शायद वहां भी चले हों। तो संदीप गोयल जो वाइस चेयरमैन बने, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो इतना बड़ा पदभार लूंगा नहीं। शायद वो पदभार उनके लायक ना हो, और या फिर हालांकि पार्टी की तरफ से तो यह भी कहा गया कि क्लैरिकल मिस्टेक थी कोई। इधर हसनपुर के चेयरमैन बने राम बैसला और वाइस चेयरमैन बने पवन पूनिया, और हथीन के जो चेयरमैन बने वो बने देवी सिंह डागर और वाइस चेयरमैन बने राकेश सिंगला, और जो होडल के चेयरमैन बने जगविंदर सिंह। इन सब नामों को लेकर के जो ऐतराज शुरू हुए, खासकर जो चारों मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई, इसमें कहा यह गया कि जो पलवल के विधायक हैं, नायब सरकार के खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, कि ये सारी नियुक्तियां गौरव गौतम की अनुशंसा पर हुई हैं। और इसके बाद जो पार्टियों में कोल्ड वार हुआ करता है, सामने तो कुछ कहता नहीं, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है। जब ये हुआ तो फिर होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन का भी विरोध गया। हरेंद्र रामरतन के क्षेत्र में दो मार्केट कमेटियां हैं, एक हसनपुर और एक होडल, बाकी तो पलवल में भी एक है और हथीन में भी एक ही है। हसनपुर और होडल के मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जी की जो अपॉइंटमेंट हुई, उस पर हरेंद्र रामरतन का विरोध हुआ। होडल के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुई, उस पर जो होडल के पुराने विधायक हैं प्रवीण डागर या जो बाकी पार्टी में नेता हैं, उनका विरोध हुआ, क्योंकि यहां पर मनोज रावत की अनुशंसा चली और मनोज रावत ने गौरव गौतम की अनुशंसा की। गौरव गौतम की अनुशंसा पार्टी के प्रदेश नेतृत्व तक गई। और पलवल को लें तो पलवल में कोई इफेंट बट है नहीं। पंकज बिरमानी के अपॉइंटमेंट पे किसी का ऐतराज नहीं, किसी का विरोध नहीं, और गौरव गौतम के वो बहुत खासे सिपा सलारों के अंदर आते हैं, इसलिए उनको गौरव गौतम ने नियुक्त किया। वाइस चेयरमैन मैंने आपको बता ही दिया। हालांकि जो अपॉइंटमेंट हुई, इसके अंदर कई बड़ी बातें हैं। मसलन जो संदीप गोयल अपॉइंट हुए थे पलवल मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन, तो जो मेरे सोर्स बता रहे थे कि वाइस चेयरमैन बनने के लिए मंडी में आड़त का होना बहुत जरूरी है। आड़ती वाइस चेयरमैन बन सकता है, संदीप गोयल तो आड़ती भी नहीं है शायद। और अगर बात मैं करूं आपसे हथीन की, तो जहां तक मेरी जानकारी है तो राकेश सिंगला भी आड़ती नहीं है। इसलिए इन अपॉइंटमेंट के अंदर कई प्रकार की किंतु परंतु जरूर आएंगे। चेयरमैन के लिए किसान होना जरूरी है और वाइस चेयरमैन के लिए आड़ती होना जरूरी है। अब जो ये अपॉइंटमेंट हुई और उसके बाद में किसी को पत्र तो जारी हुआ नहीं, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तमाम प्रकार की चर्चाएं थी। बताया जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर ने सख्त ऐतराज जताया मुख्यमंत्री के समक्ष भी और पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है उनके आगे भी। होडल के अंदर होडल के विधायक का ऐतराज था, होडल हसनपुर को लेकर के, और हथीन की मार्केट कमेटी के लिए जो एक्स एमएलए हैं वहां पे एमएलए तो कांग्रेस के हैं आजकल, तो उनका ऐतराज था। इस सब को लेकर के जो बातें चलने में आई थी वो ये थी कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने यह कहा कि अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक कोई अपॉइंटमेंट है नहीं। एक प्रकार से कहें तो इसमें कोई वीटो पावर जरूर लगी कि जिसके बाद नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं, 1 महीने से ज्यादा लगभग हो चुका है। वो बधाइयों के दौर, वो मिठाइयों के दौर, वो सब शांत पड़ रहे थे। और जो मैं आपको बता रहा था कृष्णपाल गुर्जर का विरोध तो इस कदर बड़ा हो गया, क्योंकि एक मार्केट कमेटियों की बात, दूसरी फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का लटकना, और इस सब को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर आए थे और इसको माना गया था कि डैमेज कंट्रोल के लिए सब कुछ हो रहा है। अब कृष्णपाल गुर्जर की वीटो पावर थी कि अभी नियुक्तियां ना हो, इसका मतलब यह भी समझा जा सकता है। खाली कृष्णपाल गुर्जर का ही क्यों कहें, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं जो ऐतराज थे उस सब को लेकर के ही संभव है कि वो गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।
लेकिन अब कार्यभार संभाल दिया गया तो इसलिए मैंने आपको कहा सूत न कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। आपको क्या लगता है, क्या नोटिफिकेशन से पहले दायित्व ग्रहण कराना, क्या समझा जाए इसको? कहां जा रही है भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित सियासत? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ो हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।